हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवाजी देवनाथ। फिर से आ गया हूँ एक नया ट्यूटोरियल में, जिसमें आज ये जो वॉलपेपर ऐप हम लोग बनाए थे, उस वॉलपेपर ऐप में एक बटन यहाँ पे सेटअप करेंगे। जिस बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी इमेज यहाँ पे सेटअप हुआ रहेगा, उस इमेज को हम लोग अपने मोबाइल वॉल स्क्रीन पे देख पाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है वो हम लोग देखेंगे इस ट्यूटोरियल में। तो देखते रहिए मेरे ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पे 3 पार्ट में ये स्कैफोल्ड जो एरिया है ये बनाया गया है। तो ये पहला जो स्कैफोल्ड है, इसमें स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार बोलकर एक ऑप्शन है, उसके बाद बॉडी बोलकर एक ऑप्शन है, जहाँ पे कंटेनर डाल के मैंने यहाँ पे सारे डिजाइन्स बनाए थे। आप जो मैंने वीडियो बनाए थे वो वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो अभी करना ये है कि मुझे यहाँ पे बटन्स बनाना है। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लोटिंग बटन मैंने यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे फ्लोट बटन कॉलम्स के बाहर जाके यहाँ पे मैंने ये स्कैफोल्ड के अंदर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंटेनर के बाहर यहाँ पे फ्लोट एक्शन बटन बोलकर एक ऑप्शन यहाँ पे है, जहाँ पे यहाँ पे फ्लोट एक्शन बटन बोलकर यहाँ पे फ्लोट एक्शन बटन यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे ऑन प्रेस डेफिनेटली यहाँ पे जब प्रेस करेंगे तभी हम लोगों का जो काम होगा वो कर पाएंगे। बट अभी मैं यहाँ पे कुछ डालता नहीं हूँ। यहाँ पे और एक ऑप्शन मुझे डालना है। यहाँ पे चाइल्ड डाल के मैं यहाँ पे एक आइकॉन सेट करता हूँ। यहाँ पे आइकॉन जो सेट करना है, आइकॉन्स डॉट स्क्रीन अंडरस्कोर शेयर बोलकर मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर आइकॉन मैंने यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये स्क्रीन शेयर आइकॉन जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है वो स्क्रीन शेयर आइकॉन जो है फ्लोट एक्शन बटन के साथ। अगर मैं इसको थोड़ा लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट में आए या राइट में आए, तो यहाँ पे फ्लोट एक्शन बटन जो है उसका लोकेशन बोलकर एक ऑप्शन है, जहाँ पे क्लास जो यूज़ करने वाले यहाँ पे जो भी नेम पे लिखा हुआ रहता है उसी नेम का ही क्लास रहता है। तो यहाँ पे फ्लोट एक्शन बटन जो है वो क्लास नेम है, उसके साथ साथ यहाँ पे कौन सी जगह पे सेटअप करना है उसका प्रॉपर्टीज दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे स्टार्ट फ्लोट मतलब स्टार्टिंग में सेटअप करेंगे। तो सेव करते ही यहाँ पे स्टार्टिंग में ये बटन आ गया है। तो ये हो गया मेरा बटन वाला पार्ट। अभी इस बटन पार्ट के अंदर यहाँ पे एक प्रिंट मेथड मैंने यहाँ पे डालता हूँ कि ये बटन काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रिंट करके यहाँ पे बटन चेक करके यहाँ पे मैं बटन चेक ऑप्शन डाल सकता हूँ, जिसमें मुझे ये बटन के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो तुरंत मुझे यहाँ पे वो बटन चेक वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बटन चेक वाला ऑप्शन यहाँ पे नीचे आ गया है। ठीक है, तो अभी ये बटन चेक ऑप्शन आ जाने के बाद अभी करना ये है, मुझे इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस भी इमेज के ऊपर क्लिक होगा वो इमेज यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे 2 पैकेज की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल पैकेज के थ्रू ही मैं इस इमेज को सेटअप कर पाऊँ वॉलपेपर के हिसाब से। ठीक है, तो मुझे वो 2 पैकेज इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मुझे वॉलपेपर मैनेजर बोलकर यहाँ पे एक पैकेज मैनेजर है जिसको मैंने इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल में जाके ये डिपेंडेंसीज यहाँ पे कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद पॉप स्पेक में जाके यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर डालना होगा। यहाँ पे डाल दिया, जो कि फ्लटर के सीधा ही यहाँ पे बैठाना चाहिए। तो उसके बाद दूसरा एक पैकेज यूज़ करना है, वो है फ्लटर कैच मैनेजर। ये 2 पैकेज चाहिए हम लोगों के काम को सही तरीके से करने के लिए। तो ये 2 पैकेज को यहाँ पे सेटअप करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेव करते ही तुरंत ये पॉप गेट करके ये रनिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये पैकेज एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाने के बाद अभी करना क्या है, ये जो ऐप जो है, इस ऐप में हम लोग पैकेज को अगर इंस्टॉल करने जाए, मतलब इसको काम पे लगाने जाए, तो दिक्कत आ सकता है। तो जो दिक्कत आएगा उसको रिजॉल्व करने के लिए पहले इसको स्टॉप करना होगा कंप्लीटली स्टॉप करके फिर से डिबगिंग करना होगा। तो डिबगिंग करने के लिए रन विदाउट डिबगिंग करके फिर से इसको स्टार्ट करना होगा ऐप को, तब जाके हम लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा जब ऐप डेवलपमेंट करें। तो एक बार ये ऐप लॉन्च हो जाने के बाद फिर से मैं दिखाता हूँ। तो अभी फिर से यहाँ पे ऐप लॉन्च हो चुका है। तो अभी करना क्या है,
में जाना पड़ेगा जो कि होम स्क्रीन है। तो होम स्क्रीन पे जाके फिर से मुझे 2 यहाँ पे जो पैकेज हम लोग यूज़ किए थे उस पैकेज को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो पहले ये वॉलपेपर डॉट बोलकर जो वॉलपेपर मैनेजर जो है उस पैकेज मैनेजर को यहाँ पे सेटअप करना है। उसके बाद यहाँ पे कैच मैनेजर जो है इसको भी यहाँ पे सेटअप करना है, क्योंकि ये 2 पैकेज जरूरत पड़ेगा जब हम लोग इसके ऊपर जब काम करेंगे। अभी एक फंक्शंस बनाना पड़ेगा। एक फंक्शंस मैंने यहाँ पे करता हूँ वॉइड करके सेट वॉलपेपर बोलकर मैंने यहाँ पे एक फंक्शंस बनाता हूँ। इस फंक्शंस के अंदर हम लोगों को पहले यहाँ पे वॉलपेपर मैनेजर बोलकर जो क्लास यहाँ पे यूज़ किए और यहाँ पे फ्लटर मैनेजर बोलकर जो क्लास यूज़ किए, ये दोनों को यूज़ करना होगा। तो पहले यहाँ पे एक ट्राई कैच लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सेप्शन आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगाना चाहिए, जिससे किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम को तुरंत शॉर्ट आउट करके उसको सेटअप कर दे। तो उसके लिए यहाँ पे ये ट्राई कैच जो ब्लॉक है वो लगाना चाहिए। तो यहाँ पे कैच में मैं एक जो एक्सेप्शन आने वाला होगा उस एक्सेप्शन को मैंने लॉग में प्रिंट करा देंगे, वो पब्लिकली दिखाएगा नहीं, और जो काम हम लोग करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे भर फाइल पहले लेंगे। तो फाइल लेने के लिए यहाँ पे करना ये है कि फ्लटर कैच मैनेजर जो है वो बेसिकली डिफ़ॉल्ट कैच मैनेजर बोलकर एक ऑप्शन है, उसमें गेट सिंगल फाइल बोलकर यहाँ पे फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे कौन सी फाइल सिलेक्ट करना होगा, जो फाइल यहाँ पे जो इमेज जो दिख रहा था, जो कि यहाँ पे जो इमेज हम लोग सेट कर रहे उसी इमेज को थ्रू लिंक से कनेक्ट कर रहे, तो उस इमेज को यहाँ पे सेटअप कर रहे। ठीक है, तो उस इमेज को यहाँ पे सेटअप करने के बाद अभी ये जो इमेज है वो यहाँ पे फाइल में आ गया है। लेकिन यहाँ पे जो फाइल आने वाला है वो बेसिकली फ्यूचर डेटा है, जो तुरंत तो डाउनलोड होता नहीं है, वो डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक वो टाइम लेगा उसके लिए वो एक फ्यूचर बोलकर एक ऑप्शन यहाँ पे यूज़ होता है। तो डाउनलोड करने के लिए जो प्रोसेस है वो एसिंक बोलकर एक सिंटेक्स यूज़ करना होगा, और साथ में यहाँ पे await बोलकर एक सिंटेक्स यूज़ करेंगे। तो ये 2 सिंटेक्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, तब जाके मेरा जो फाइल है यहाँ पे जो फाइल होगा वो फाइल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइल आएगा वो फाइल एज ए फाइल फॉर्मेट में ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे भर लिखा, क्योंकि कुछ भी तरह का डेटा टाइप हो कोई दिक्कत नहीं होगा, बेसिकली ये फाइल टाइप का ही डेटा है। अभी इस फाइल के बाद इस फाइल को यूज़ करना होगा। तो इस फाइल को यूज़ करने के लिए पहले यहाँ पे लोकेशन सेट करना होगा कि स्क्रीन पे कौन सी लोकेशन पे डालना है। तो वो लोकेशन सेट करने के लिए वॉलपेपर मैनेजर बोलकर जो फाइल हम लोग क्रिएट किए थे, तो वॉलपेपर देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखा दे रहा है। वॉलपेपर मैनेजर बोलकर जो ऑप्शंस यहाँ पे है उसमें बोथ स्क्रीन दिखा रहा है, जहाँ पे होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों को ही कवर करेगा। या अगर आप चाहते हैं कि ओनली होम स्क्रीन में चाहिए तो होम स्क्रीन के लिए सेटअप कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन के लिए सेटअप कर सकते हैं। मैंने अभी बोथ स्क्रीन के लिए करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोथ स्क्रीन के लिए यहाँ पे ये जो आउटपुट है वो मैंने सेटअप करूँगा, बट यहाँ पे जो आउटपुट होने वाला है वो इंटीजर वैल्यू में आने वाला है। तो इसीलिए जो इंटीजर वैल्यू में आएगा तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इंट LOCATION लोकेशन बोलकर मैंने यहाँ पे लोकेशन सेट करता हूँ, क्योंकि ये कौन सी लोकेशन पे सेटअप होगा वो यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पे होम स्क्रीन डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे सेटअप किया। उसके बाद यहाँ पे वॉलपेपर मैनेजर से वॉलपेपर सेटअप करना होगा। वॉलपेपर मैनेजर करके यहाँ पे सेट वॉलपेपर फ्रॉम फाइल, तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग फाइल में स्टोर किए थे तो यहाँ पे फाइल सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे जो फाइल है फाइल पाथ बोलकर वो पाथ को सेटअप करेंगे, और यहाँ पे वॉलपेपर लोकेशन सेटअप करेंगे। उस सेटअप लोकेशन को यहाँ पे सेटअप करना है। तो यहाँ पे जो सेटअप कर दिए, सेटअप करने के बाद यहाँ पे भी ये भी फ्यूचर टाइप का है, क्योंकि ये भी सेटअप करने में थोड़ा सिस्टम के ऊपर टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे भी await बोलकर एक सिंटेक्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो सिंटेक्स है इस सिंटेक्स को यूज़ करने के बाद इसको यहाँ पे स्ट्रिंग रिजल्ट के साथ यहाँ पे बाइंड करते हैं। अभी इस रिजल्ट को यहाँ पे एक चेकिंग करते हैं कि अगर यहाँ पे रिजल्ट सेट हो जाए, मतलब यहाँ पे रिजल्ट कुछ आ जाए, तो रिजल्ट जो आएगा वो अगर नल ना हो, मतलब बाय डिफॉल्ट नल आ सकता है, कुछ ना आने का मतलब ही है नल, तो नल ना हो तो कुछ डेटा आ जाए। तो वो जो डेटा है उसके लिए क्या करें, उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन सभी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि काम पहले कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे रिजल्ट करके यहाँ पे सेटअप करके पहले देख लेता हूँ। तो यहाँ पे वॉलपेपर सेट बोलकर जो ऑप्शन है, यहाँ पे जो सेटअप जो ये जो इमेज जो है ये इमेज
सही तरीके से सेटअप हुआ है नहीं। तो यहाँ पे ये जो इमेज है ये बेसिकली एक क्लास फाइल है, तो इसी वजह से ये इमेज डायरेक्टली यहाँ पे कैच कर जाएगा। लेकिन अच्छा होगा कि अगर यहाँ पे ऐसे ही ये डायरेक्ट स्ट्रिंग इमेज यहाँ पे सेटअप कर दिया जाए, जो इमेज इधर से यहाँ पे कनेक्ट करने वाला होगा, यही बेहतर होगा। तो यहाँ पे सेट वॉलपेपर बोलकर ये जो फंक्शंस बनाया गया है वो फंक्शंस कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन, जो कि ये वाला ऑप्शन फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है उसके अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे सेट वॉलपेपर, जिसके अंदर वो इमेज सेटअप होने वाला होगा। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सेटअप करता हूँ। सेटअप करने के बाद यहाँ पे मैंने ये जो स्क्रीन है इसको मैं क्लिक किया। अभी इसको सेटअप ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पे वॉलपेपर सेट बोलकर यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे आ गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे वॉलपेपर सेट हो गया होगा। तो यहाँ पे जो वॉलपेपर है ये वॉलपेपर देखते हैं स्क्रीन में दिख रहा है या नहीं। तो ये इस ऐप को थोड़ा बंद करता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली वो वॉलपेपर सेटअप हुआ है। मैं दूसरा एक वॉलपेपर भी चेकअप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा वॉलपेपर भी एक बार सेटअप करके देख लेता हूँ। तो ये हो गया वॉलपेपर सेट बोलकर ऑप्शन। तो यहाँ पे दूसरा वॉलपेपर भी सेटअप हो रहा है, मतलब जो भी वॉलपेपर ले रहे वो वॉलपेपर दोनों स्क्रीन के ऊपर ही सेटअप हो रहा है। अभी इसके ऊपर एक काम करते हैं कि जो वॉलपेपर सेटअप हुआ है वो कंफर्म करने के लिए एक अलर्ट बॉक्स या डायलॉग बॉक्स दिखाना चाहते हैं। तो उसको किस तरह यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो वो अलर्ट बॉक्स या डायलॉग बॉक्स को दिखाने के लिए यहाँ पे जो रिजल्ट ऑप्शंस पे जो है यहाँ पे शो डायलॉग बोलकर एक फ्लटर फंक्शन है। इस फ्लटर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। अभी इस फ्लटर फंक्शन पे जो ये कॉन्टेक्स्ट है ये बाय डिफॉल्ट है, ये क्या है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट बोलकर इस कॉन्टेक्स्ट के साथ डेटा बाइंड करना पड़ेगा। तो ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट जो है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट डेटा बाइंडिंग के लिए यहाँ पे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट बाय पैरामीटर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो BUILD बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को CTX शॉर्ट फॉर्म में डालता हूँ। तो उस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे बाइंड करना है CTX कॉन्टेक्स्ट। और साथ में यहाँ पे और एक पैरामीटर है जहाँ पे बिल्डर पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। बिल्डर पैरामीटर बेसिकली कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर है, जो कॉन्टेक्चुअल पैरामीटर यहाँ पे डेटा को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न करके यहाँ पे ALERT अलर्ट डायलॉग बॉक्स ये यूज़ करना है। अभी ये अलर्ट डायलॉग बॉक्स यूज़ करने का ऑप्शंस तो काफ़ी अच्छा है। इसलिए यहाँ पे टाइटल करके यहाँ पे टाइटल जो है यहाँ पे भी टाइटल विजेट बैठेगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट विजेट बैठाता हूँ। तो इस पर लिखता हूँ कि वॉलपेपर बोलकर एक ऑप्शन लिखता हूँ। उसके बाद कंटेंट बोलकर और एक ऑप्शन है जहाँ पे फिर से मैंने एक टेक्स्ट डालता हूँ। यहाँ पे जो मैसेज आ रहा था वॉलपेपर सेट बोलकर, तो यहाँ पे वो रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट क्लास इज कंप्लीटेड, बोलकर यहाँ पे सेट करता हूँ। और साथ में यहाँ पे एक एक्शंस बोलकर एक ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग एक बटन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक बटन यूज़ करते हैं जिस बटन को राइज बटन दिखाता हूँ, RAISE राइज बटन। तो इस राइज बटन के अंदर यहाँ पे भी कुछ डेटा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट में डेटा डाल देता हूँ जो कि क्लोज, क्योंकि ये एक बार देख जाने के बाद तो क्लोज करना ही पड़ेगा। तो ये जब क्लोज करने का जो फंक्शन है, इस क्लोज फंक्शन को कुछ इस तरह यूज़ करेंगे। इसके लिए नेविगेटर बोलकर एक फंक्शन होता है जिससे हम लोग इसको क्लोज कर पाते हैं। तो क्लोज करने के लिए CTX जो कि ये जो वेरिएबल लिया था ऊपर से बिल्ड कॉन्टेक्स्ट का जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे पास करना होगा, तब जाके वो क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया पूरा एक वॉलपेपर सेटअप करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आ गया है। अभी यहाँ पे जो एरर्स दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 पैरामीटर जाना था तो एक पैरामीटर गया है। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर के लिए यहाँ पे और एक पैरामीटर है कॉन्टेक्स्ट, जो कि बिल्ड कॉन्टेक्स्ट मतलब ये जो विजेट है विजेट बिल्ड, यहाँ पे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे भेजना होगा
CON ये कॉन्टेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे भेजना होगा, तब जाके ये सेटअप करेंगे तो अभी ये देखने में सही होगा। तो अभी यहाँ पे ये जो प्रोसेस है देख लेते हैं। तो इसको सेट करने के लिए इसको क्लिक किया तो आ गया वॉलपेपर सेट। तो वॉलपेपर सेट इज़ कम्प्लीटेड। तो अभी इसको क्लोज करते हैं तो ये क्लोज हो गया। तो काफ़ी आसान है और साथ में मैसेज भी मिल गया जो कि देखने में भी बढ़िया लग रहा है, और यहाँ पे ये सेटअप भी हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का वॉलपेपर सेटअप करने का जो ऐप है, वो काफ़ी अच्छी तरह से मैंने दिखा दिया है। अभी इसको आप रिलीज़ कैसे करोगे या आप कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टर्मिनल में जाना पड़ेगा। टर्मिनल में जाके आप करोगे क्या, यहाँ पे फ्लटर FLUTTER फ्लटर करके यहाँ पे बिल्ड APK ये कमांड आप डालोगे तो क्या होगा, आपका एक रिलीज वर्जन एक ऐप क्रिएट होगा जो आप किसी भी दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप या किसी भी तरह का शेयरिंग जरिए से। तो ये है बेसिकली बिल्ड करने का प्रोसेस। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो ऐप है वो बन गया है। तो यहाँ पे APK रिलीज वर्जन यहाँ पे आ गया है। तो आप कंट्रोल दबा के या मैक सिस्टम यूज़ करते हो तो कमांड दबा के आप इसको ओपन कर सकते हो, और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे बिल्ड इन एक्सप्लोरर करके तो यहाँ पे जो रिलीज वर्जन है ये आप किसी भी दोस्त के साथ अगर शेयर करते हो तो वो भी आपका जो बनाया हुआ ऐप है वो देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है। तो यही रहा आज का ट्यूटोरियल। तो आज का जो ट्यूटोरियल है कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगता है तो लाइक करिए, मेरे इस वीडियो को शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ, और अगर नए हो आप मेरे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ जहाँ पे किसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्यूटोरियल लाने वाले हैं। तो देखते रहिए और लाइक शेयर एंड कॉमेंट करिए मेरे चैनल पे वीडियो के अंदर।